हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए मेरे घर कितना मैं अच्छे से सजाई हूँ दोस्तों। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। काश मेरा घर होता। तो दोस्तों हमने बाउंड्री में आ गए थे। ये हमने कहने का चाहते थे दोस्तों, काश मेरा घर होता, कितना अच्छा लगता। मैं यही कहूँ दोस्तों, जो मुझे बर्बाद किया कभी माफ़ मत करना। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, कभी उसको, उसकी बेटी को, उसके बेटा कभी माफ मत करना। दोस्तों मुझे कहता है तुम कौन हो कौन नहीं, मैं पहचानता नहीं हूँ तुमको। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है दोस्तों, मगर हाँ, कभी भगवान उनको माफ़ नहीं करे। भगवान करे ऐसा दिन किसी के ऊपर न आए कि बगैर आदमी के वो रहे। आदमी नहीं है तो घर रहना चाहिए। अगर आदमी मर गया है, कुछ भी हो, मर गया है, भाग गया, कुछ भी हो, मगर घर रहना चाहिए। भगवान ने पता नहीं बेटियों को क्यों भेज देते हैं इस धरती में। उनको रोना सिवा और कुछ नहीं आता है, दुख सिवा और कुछ मिलता ही नहीं है। लोगों ने दुख बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे अपनी लाइफ में मैं कभी कभी नहीं जानती हूँ कि सुख प्यार क्या होता है क्या नहीं, कभी नहीं। नहीं मिलेगा मुझे, इतना पता है दोस्तों, मुझे नहीं मिलेगा। कमाना है तो खाना है, नहीं कमाना है तो ऐसे चुपचाप सो जाओ। दोस्तों जगह जगह के तो बहुत मच्छर काटते, बहुत ज़्यादा। जहाँ आई थी मैंने शिफ्ट हुए थे, 4-5 दिन से मैं साफ़ सुथरा करे, इतना होता है, डर लगता है कि यहाँ के लोग, 2 लोग को कीड़ा काट लिया। हमने सोचे बच्चे हमारे के सही सलामत रहे, बच्चे के लिए मैं कहाँ से कहाँ मैं भटक रही हूँ। मेरे बच्चे मेरी जीवन है, मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया है। दोनों मेरे बच्चों के, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप से करते थे प्यार, माँ बाप को जाने के बाद मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया, सब कुछ मेरे बच्चे हैं। यही मैं कहती, भगवान उनको माफ़ कभी नहीं करना, जो दूसरे की बेटी को रुलाते हैं, तकलीफ देते हैं, कभी माफ़ नहीं करना। मुझे भी घुटन होता है, मुझे भी घर रहने का मन करता है कि मैं घर पे रहूं अच्छे ढंग से। अब तबीयत नहीं से, आप लोग दे भी सकते हैं दोस्तों, मेरे मुंह में सूजन भी है और पैर में सूजन है काफ़ी। मैं आप लोग को क्या बताए, जो दुख वाले हैं, जो दुख में झेलें वही समझ सकते हैं मेरी दर्द, मेरी तकलीफ, और कोई नहीं समझ सकता है।
तो दोस्तों आप लोग जितना हो सकता है मेरा वीडियो वायरल करिए, जहाँ तक पहुँचता है कमेंट लिखिए और मेरा वीडियो शेयर करिए दोस्तों। कम से कम मेरे लिए नहीं, मेरे दोनों बच्चे के लिए करिए। मेरी जीवन तो खराब हो गए, मेरे बच्चों को भी हो रहा है। दोस्तों अगर आदमी खान पीन ठीक से हो तो सही रहता है। जब खान पीन नहीं रहता तो शरीर में खून पानी की कमी हो जाती है। दोस्तों मेरे बच्चों को, बेटे के तबीयत नहीं, बुखार, उसको गोड़ हाथ बहुत ज़्यादा पिराता था, मच्छर वगैरह काटने। बेटा चला गया, बेटा कहता मम्मी कमाऊंगी नहीं। अभी बेटा मेरा 13 साल के छोटा है, अभी कैसे उसको बाहर में भेजूँ। वो मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा देखता रहता। मैं भगवान से प्रार्थना मांगती हूँ मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बेटा मेरा जान है। नहीं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। दोस्तों मेरे बेटे के क्या मैं बोलूँ, पढ़ाई बेकार हो मेरी बेटी को कर दिया। संतोष मेरे बेटे की पढ़ाई बेकार कर दी, मेरे बेटे को मेरे बच्चों का जीवन खराब कर दिया। भगवान उसको कभी माफ मत करना। मेरी मम्मी मुझे दूसरे जगह कर रही थी, नहीं गए, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ है। दोस्तों माँ को याद आती है रोज, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नहीं याद आए। मेरी माँ के पापा को बहुत याद आता था, बहुत ज़्यादा। माँ होती तो अपना दर्द बताती, अब किससे बताओ, अपने अंदर रखना पड़ता है, घुट घुट को मरना पड़ता है। बच्चों को टेंशन कैसे दूँ, बच्चों को भी कुछ टेंशन, बच्चे भी रहते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको भी टेंशन रहता है हर वक्त पे मेरे बारे में। मेरा बेटा जो है मुझे कहता है खाना खा लो मम्मी, मम्मी ये कर लो, मम्मी वो कर लो। बेटी भी है, बेटा भी उसने है। बेटा जो होता है कतल भाड़ा पर रहूँ मैं कमाऊँ। दोस्तों दवा लिया है, सरकारी दवा है। टाइफाइड बुखार हो गया है मच्छर की वजह से। तो दोस्तों मेरे बेटे का आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा जल्दी जल्दी बड़े हो जाए और मेरे मुझे सहारा हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाहर जाए। मेरे बेटो को कोई डांटता है, कोई बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होता है। ऐसा लगता है कि मैं माफ़ नहीं करूं जो मेरे बेटे को कोई टॉर्चर करता है। हमारे बच्चे मेरे जान हैं। दोस्तों मुझे, मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे बच्चों के लिए आप लोग दर्द समझ सकते हैं, माँ का दर्द क्या होता है। अब पैसा की वजह से मेरा बेटा सोचे मम्मी नहीं ठीक से खान पीन कर पाई, भाग गया, मामा के यहाँ चला गया, जबरदस्ती गया। कोई लोग फोन कॉल नहीं करते, बुलाते भी नहीं है, जबरदस्ती गया है। माँ होती तो चौथे बचे दिन बुला लेती थी और बगैर कॉल। माँ तो है ही नहीं, अब फोन
किसी कोई नहीं देखभाल करेगा कोई। हमने सोचा मेरी माँ नहीं है तो मेरा सारा करने वाले हैं, मगर नहीं, वो तो मेरे माँ के मरने से गिरगिट की तरह अपना चेहरा दिखा दिए। दोस्तों चाहते हो उसको बहुत कुछ मैं कर सकती थी, मगर मैंने सोचा जाने दीजिए, वो अपनी करनी खुद ही सजा भोगेगा, मैं नहीं करूँगी। जो करेंगे भगवान करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं बड़ा वीडियो बनाएंगे, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सकता है मेरा वीडियो शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों।